आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे समास पर आधारित एमसीक्यूज। प्रश्न नंबर 1, समास के कितने भेद होते हैं? ए 4, बी 7, सी 6, डी 8 और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6। प्रश्न नंबर 2, समास में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को कहा जाता है ए अव्यय, बी उत्तर पद, सी मध्यम पद, डी समस्त पद और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर पद। प्रश्न नंबर 3, महान है जो आत्मा विग्रह का उचित समस्त पद होगा? ए महता, बी महत्मा, सी महतम, डी महात्मा और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महात्मा। प्रश्न नंबर 4, कौन सा पद कर्मधारय समास का उदाहरण है? ए निष्दिन, बी त्रिभुवन, सी नीलकंठ, डी पुरुष सिंह और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नीलकंठ। प्रश्न नंबर 5, किस समास में प्रथम पद संख्या बताता है? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, डी तत्पुरुष समास और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए द्विगु समास। प्रश्न नंबर 6, देशभक्ति समस्त पद के सही विग्रह का चयन कीजिए। देश और भक्ति तत्पुरुष समास, देश में भक्ति तत्पुरुष समास, देश पर भक्ति तत्पुरुष समास, देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास और इसका सही उत्तर है देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 7, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, डी तत्पुरुष समास और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 8, दही वड़ा समस्त पद का उचित विग्रह होगा? ए दही में डूबा हुआ बड़ा, बी दही और बड़ा, सी दही पर बड़ा, डी दही का बड़ा और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दही में डूबा हुआ बड़ा। प्रश्न नंबर 9, जिस समास में दोनों खंड अप्रधान हो वह समास क्या कहलाता है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुव्रीहि समास और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। प्रश्न नंबर 10, कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? ए शताब्दी, बी आजीवन, सी त्रिफला, डी पंजाब और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आजीवन। प्रश्न नंबर 11, गंगा जल समस्त पद के सही विग्रह का चयन कीजिए। ए गंगा का जल तत्पुरुष समास, बी गंगा और जल द्वंद्व समास, सी गंगा है जल जिसका बहुव्रीहि समास, डी गंगा पर जल तत्पुरुष समास और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा का जल तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 12, कर्मधारय समास के एक उदाहरण नील कमल का सही विग्रह क्या होगा? ए नील में कमल, बी नीला है जो कमल, सी नील का कमल, डी नील कमल है जिसका और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नीला है जो कमल। प्रश्न नंबर 13, इनमें से कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है? ए भरपेट, बी यथासंभव, सी प्रतिदिन, डी राजकुमार और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजकुमार। प्रश्न नंबर 14, पंचवटी समस्त पद का सही विग्रह है? ए समूह है जो 5 वट, बी 5 है जो वट, सी समूह है 5 वटों का, डी 5 वटों का समूह और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 5 वटों का समूह। प्रश्न नंबर 15, रोग मुक्त समस्त पद में कौन से समास का प्रयोग हुआ है? ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुव्रीहि समास और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 16, किस समस्त पद में द्वंद्व समास है? ए नीलगाय, बी हवन सामग्री, सी यथा नियम, डी पाप पुण्य और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पाप पुण्य। प्रश्न नंबर 17, पाठशाला समस्त पद का विग्रह है? ए पाठ के लिए शाला, बी शाला के लिए पाठ, सी शाला की पाठ, डी पाठ की शाला और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पाठ के लिए शाला। प्रश्न नंबर 18, दशानन समस्त पद के सही विग्रह का चयन कीजिए। ए दश और आनंद द्वंद्व समास, बी दश है जो आनंद कर्मधारय समास, सी दश आनंद है जिसके बहुव्रीहि समास, डी दश का आनंद तत्पुरुष समास
और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दश आनन है जिसके बहुब्री समास। प्रश्न नंबर 19, राधा ध्यान मग्न होकर पढ़ रही है। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी अव्ययभाव समास। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 20, महाराज समस्त पद का उचित विग्रह है। ए राजा है जो महान, बी महान और राजा, सी राजा का महान, डी महान है जो राजा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महान है जो राजा। प्रश्न नंबर 21, त्रिफला पद में कौन सा समास है? ए अव्ययभाव समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी कर्मधारय समास। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्विगु समास। प्रश्न नंबर 22, अव्ययभाव समास के एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? ए जैसी शक्ति, बी जितनी शक्ति, सी शक्ति के अनुसार, डी यथा है जो शक्ति। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शक्ति के अनुसार। प्रश्न नंबर 23, अष्टाध्यायी समस्त पद के सही विग्रह का चयन कीजिए। ए 8 और अध्याय द्वंद्व समास, बी 8 हैं जो अध्याय कर्मधारय समास, सी 8 अध्याय हैं जिसके बहुब्री समास, डी 8 अध्यायों का समाहार द्विगु समास। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8 अध्यायों का समाहार द्विगु समास। प्रश्न नंबर 24, चक्रधर पद किस समास का उदाहरण है? ए अव्ययभाव समास, बी बहुब्री समास, सी द्विगु समास, डी द्वंद्व समास। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहुब्री समास। प्रश्न नंबर 25, चंद्रमुख समस्त पद का उचित विग्रह है। ए मुख चंद्र जो, बी मुख के समान चंद्र, सी चंद्र का मुख, डी चंद्र के समान मुख। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्र के समान मुख। प्रश्न नंबर 26, घोड़ों की दौड़ विग्रह का समस्त पद और समास होगा। ए घोड़ा दौड़ कर्मधारय समास, बी घोड़े दौड़ द्वंद्व समास, सी घुड़दौड़ तत्पुरुष समास, डी घोड़ों दौड़ द्विगु समास। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घुड़दौड़ तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 27, सत्याग्रह समस्त पद का उचित विग्रह है। ए सत्य के लिए आग्रह, बी सत्य को आग्रह, सी सत्य से आग्रह, डी सत्य में आग्रह। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सत्य के लिए आग्रह। प्रश्न नंबर 28, किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित हैं? ए आजीवन, महादेव, पंजाब, बी प्रत्येक, मुखचंद्र, काली मिर्च, सी कृष्ण सर्प, वचनामृत, कनकलता, डी आमरण, नीलगाय, राष्ट्रपति। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्ण सर्प, वचनामृत, कनकलता। प्रश्न नंबर 29, कौन सा समस्त पद कर्मधारय समास का उदाहरण है? ए शोकाकुल, बी धनहीन, सी क्रोधाग्नि, डी विषधर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रोधाग्नि। प्रश्न नंबर 30, गुण और दोष विग्रह का उचित समस्त पद होगा। ए गुणोदोष, बी गुणदेश, सी गुणाय दोष, डी गुण दोष। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुण दोष। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।